गर्ल्स ने पाया कि उसकी प्रेमिका भी इसमें फंसी हुई थी। उसने पास जाकर उसके उभरे हुए पेट को सहलाया। ये सोचकर राहत महसूस की कि बच्चा अभी भी सुरक्षित है। वह बहुत खुश था, लेकिन शेरिफ ने आकर उसे धक्का दिया और फिर उसे कब्र में फेंक दिया। उनकी नजर में गर्ल्स और ताबूत में मृत दोस्त में कोई फर्क नहीं था। प्रेमिका ऊपर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में निराशा, नफरत और शायद थोड़ी सी मोहब्बत भी थी। उसने फिर से ताजे फूल कब्र में फेंके, जैसे वह अपने पतित स्वयं और सामने खड़े जीआरसी से हमेशा के लिए विदा लेना चाहती हो। उसने दोस्त खो दिया और अब प्रेमिका भी। जीआरसी ने दृढ़ निश्चय किया कि वह उस भयानक चीज से छुटकारा पाएगा। लेकिन 6 साल की लापरवाही के बाद समय के साथ इसे छोड़ना आसान नहीं था। वह पूरे दिन लाखों चींटियों के काटने जैसी पीड़ा सहता था, यहाँ तक कि मानसिक विभाजन भी हो गया। जब वह इसे सहन नहीं कर सका और जीवन समाप्त करना चाहता था तो उसका दूसरा घायल रूप उसे रोकने की कोशिश करता था। लेकिन यह सब केवल एक भ्रम था। सौभाग्य से मां ने समय पर पता लगा लिया और उसे बचा लिया। केआरसी ने आखिरकार यह महसूस किया कि अपनी स्थिति के आधार पर भले ही उसे 1 लाख मौके मिले, वह सफल नहीं हो सकता। उसने डॉक्टर एवा से खुद को बचाने की गुहार लगाई। इसलिए डॉक्टर की मदद से जीआरसी ने नशा मुक्ति केंद्र का रुख किया। उसने आखिरी सिगरेट बुझाई और तब से एक कठिन परिवर्तन की राह पर चल पड़ा। लेकिन यहाँ की सख्त श्रेणीबद्ध व्यवस्था ने उसे लगभग तोड़ दिया और हर दिन उसे नशे की लत से मरने जैसी पीड़ा होती थी। जब भी वह सहन नहीं कर पाता तो वह अपनी प्रेमिका की तस्वीर निकालता और कल्पना करता कि उनका बच्चा सुरक्षित रूप से दुनिया में आ गया है। यही उसकी एकमात्र मानसिक सहारा बन गया। एक निम्न स्तर के नए व्यक्ति के रूप में उसे हर दिन लगातार काम करना पड़ता था और वह कभी भी आईने में खुद का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। उसे डर था कि वह फिर से उस भयानक गहराई में गिर जाएगा, क्योंकि काम करने की गति बहुत धीमी थी। प्रशिक्षक उसे बाहर जाकर व्यायाम करने की सजा देते थे, लेकिन उसका शरीर पहले ही कमजोर हो चुका था। वह आधा चक्कर भी नहीं दौड़ पाया और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। यहाँ तक कि उसने एक बड़ा सा खून का थक्का भी उगल दिया। कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रशिक्षक ने उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार वह मुश्किल से खड़ा हो गया। अगर फिर से इंसान बनना है तो केवल अपनी मेहनत से ही हासिल करना होगा। इसके बाद नए लोगों का कठिन श्रम उसका रोज का अनिवार्य पाठ बन गया। कभी कभी वह सिर पकड़कर रोता और जब सहन नहीं कर पाता तो अपनी प्रेमिका की तस्वीर देखता। लगातार प्रयास और निरंतर प्रगति के बाद गेरस सफलतापूर्वक किराएदार के रूप में पदोन्नत हो गया और शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान भी बहुत तेजी से दौड़ने लगा। 1 साल बाद उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वह निदेशक बन गया और प्रशिक्षक ने उसे स्विमिंग पूल में एक नौकरी भी दिलाई। गेरस बहुत खुश हुआ और काम में भी बहुत मेहनत करने लगा। उसके प्रदर्शन की स्विमिंग कोच ने भी बहुत प्रशंसा की। इसलिए गेरल्स को बिना रोक-टोक तैरने का विशेषाधिकार मिला। लेकिन हर दिन जब वह पुनर्वास केंद्र लौटता तो प्रशिक्षक उसकी तलाशी लेते। उस दिन उन्होंने उसकी प्रेमिका की तस्वीर पाई, जो पुनर्वास केंद्र के नियमों का गंभीर उल्लंघन था और गेरल्स को फिर से सिर मुंडवाकर नए व्यक्ति के रूप में घटा दिया जाएगा। अगर वह सहमत नहीं होता तो उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। वह गुस्से में आकर गाली देने लगा, फिर चुपचाप सिर मुंडवा लिया। वास्तव में गेरल्स अब तक नियमों के असली अर्थ को नहीं समझ पाया था, इसलिए उसे फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन इस बार वह पहले से अधिक अनुभवी था। न केवल किसी भी शारीरिक प्रशिक्षण को पूरा कर सकता था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ था और उसने खेलों के प्रति अपनी पुरानी रुचि को फिर से जगा लिया। 1 साल की अपनी मेहनत के बाद उसने एक साइकिल रेस में भाग लेने का सोचा। लेकिन यहाँ ये एक छोटा आयरनमैन ट्रायथलॉन था। पहले 700 मीटर तैराकी, फिर 5 किलोमीटर लंबी दौड़ और फिर 20 किलोमीटर साइकिल चलाना। विवरण सुनने के बाद ग्रेल्स ने बिना सोचे समझे सीधे नामांकन कर लिया। भले ही यह एक छोटे क्लब की प्रतियोगिता थी, उसने इसे गंभीरता से लिया। जब तक आसमान अंधेरा होने लगा वह अंततः फिनिश लाइन पर पहुंच गया, लेकिन उसके आसपास कोई भी प्रतियोगी नहीं था। ऐसा लगता है कि वह आखिरी स्थान पर था। फिर भी गेरल्स खुलकर हंसा और लंबे समय से न महसूस की गई खुशी का आनंद लिया। आखिरकार ये उसके कई वर्षों में साहसिक कदम का पहला कदम था। हालांकि शारीरिक स्थिति काफी अच्छी हो गई थी, लेकिन वह भयानक मानसिक दानव अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। जब वह आईने की ओर देखता तो एक भूत की तरह दूसरा खुद उसे गिरने के लिए उकसाता और कहता कि वह कभी इससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। गेरल्स ने गुस्से में कुर्सी उठाई और आईने को चकनाचूर कर दिया। लेकिन मानसिक दानव इतनी आसानी से कैसे मिट सकता है? आगे की राह उसके लिए कठिनाइयों से भरी होगी। कुछ समय बाद गेरल्स फिर से पदोन्नत होकर निदेशक बन गया और उसे आखिरकार घर जाकर मां से मिलने का मौका मिला। मां खुशी से बेटे के साथ एक पैग लेना चाहती थी, लेकिन वह नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि जब नीचे कोई दोस्त उसे मिलने आता तो वह खुद को बचाकर रखता। मां को ही नीचे जाकर उसके लिए संदेश देना पड़ा। मालूम हुआ कि दोस्त एक खबर लाया था, गर्लफ्रेंड नशा छोड़ने में असफल होने के कारण कोमा में चली गई थी। ग्रेल्स ने गर्लफ्रेंड के जख्मी हाथ को पकड़ा और लगातार माफी मांगता रहा। वह खुद से नफरत करता था कि उसने गर्लफ्रेंड को इस हालत में पहुंचा दिया, लेकिन चाहे जितनी भी माफी मांगे, जितना भी चूमे, वह अपनी पिछली गलतियों की भरपाई नहीं कर सकता। अस्पताल के कमरे से बाहर निकलते ही उसने एक परी जैसी छोटी लड़की को देखा। हाँ, ये उसकी बेटी थी। ग्रेल्स ने झुककर उसका नाम पूछा। पुलिस प्रमुख पिता ने देखा और तुरंत बच्चे को उठा लिया। वह जानता था कि वह उसकी बेटी है, फिर भी उसे लगा कि वह पिता बनने के लायक नहीं है। इस क्षण वह अंततः समझ गया कि अब उसे किसके लिए जीना है, किसके लिए मेहनत से लड़ना है। लेकिन जब वह पुनर्वास केंद्र लौटा, समस्या फिर से सामने आई। उसकी प्रेमिका से मिलने की बात पता चल गई। यहाँ तक कि पुराने अधीक्षक को खुद पूछताछ करनी पड़ी। उसने ग्रेल्स से सच सच बताने को कहा, फिर सिर मुंडवाकर नए सिरे से शुरू करने को कहा। ग्रेल्स पूरी तरह से टूट गया।